तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो तमाम बनी नौ इंसान और कुल कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने हमें और आपको ज़िंदगी से नवाजा, हिदायत अता फरमाई, दीन मुबीन दिया, रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता फरमाया, कुरान अज़ीम जैसी किताब दी और रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहनुमा अता फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नबियों और रसूलों को भी इस दुनिया में भेजा ताकि भटके हुए इंसानों को ज़लालत व गुमराही के रास्तों से निकाल कर हिदायत के शाहराह पर गामज़न किया जा सके। अल्लाह के उन तमाम नबियों और रसूलों पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो। बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पे, जो इमामुल अनबिया हैं और जो हम सब के आखिरी नबी और आखिरी रहनुमा, आखिरी पेशवा और आखिरी उम्मीद है। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको रमज़ानुल मुबारक जैसी अज़ीम नेमत उज़्मा से नवाजा और रमज़ानुल मुबारक का ये पहला रोज़ा जो इस साल का हम और आप रख रहे हैं, यकीनन हम तमाम लोगों के लिए बड़ी सआदत और खुश नसीबी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अता और बड़ा फ़ज़ल है। उसने हमें और आपको इस नेमत से हमकिनार फरमाया। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के रोज़े की फ़र्ज़ियत का जो मकसद बयान फरमाया वो यही है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, तक़वा शिआर बन जाओ, दुनिया में भी तुम्हारा नेक नामी हो और आखिरत में भी तुम अल्लाह तबारक व तआला की करीबी हो। तुम दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो और मरने के बाद तुम्हें वो ज़िंदगी मिले जिस ज़िंदगी की तुम आरज़ू रखते हो और जिस ज़िंदगी का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब से किया है। हज़रात, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने से हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कैसे कर सकते हैं? रमज़ान हमारी और आपकी कैसी तरबियत करना चाहता है? यकीनन रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो साल में एक बार एक महीने 30 अय्याम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आता है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मोमिनों की तरबियत बार बार की जा सके, हर साल इनकी तरबियत हो, नेकी की तरबियत, तक़वा शिआरी की तरबियत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरबियत, अल्लाह के लिए रोज़ा रखने की तरबियत, अपने आप को हराम करदा चीज़ों के साथ साथ हलाल चीज़ों से अपने आप को बचाने की तरबियत, और इस बात की तरबियत कि आदमी अपनी ज़बान पे कैसे कंट्रोल कर सकता है, इस बात की तरबियत कि आदमी अपने शर्मगाह पे कैसे कंट्रोल हासिल कर सकता है, इस बात की तरबियत कि आदमी अपनी ख्वाहिशात नफसानी पे कैसे कंट्रोल कर सकता है, और इस बात की तरबियत कि लोगों में बाहमी उखुवत व महब्बत के जज्बे को कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है। इन तमाम तरबियतों को रब्बुल जलाल वल इकराम एक मोमिन बंदे में जमा करना चाहता है, और इसके प्रोसेस के लिए और इन तमाम तर मराहिल को बेहतर अंदाज से गुजारने के लिए अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना लेकर के आता है, जहाँ पे नेक लोग मजीद नेक कार दिखते हैं, और जो लोग आम दिनों में नेकियों से किसी हद तक दूर रहते थे वो भी नेकियों के हरीस नजर आते हैं, उनमें भी नेकी का जज्बा नजर आता है, वो भी नमाज पंजगाना की अदायगी करने लगते हैं, वो भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह में पेश रहने लगते हैं, वो भी अपनी जबान पे काबू पाने की कोशिश करने लगते हैं। गोया कि एक माहौल हमें और आपको मैसर आ जाता है। और आप जानते हैं कि किसी को भी किसी चीज की तरबियत देनी हो तो उसके लिए एक इनफिरादी माहौल तरतीब देना इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी। तलबा को इल्म सिखाने के लिए हम एक इल्मी माहौल बनाते हैं। मदरसों में मदरसों का माहौल होता है, स्कूलों में स्कूलों का माहौल होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में उसका अपना माहौल होता है, जहाँ पे खेल की तरबियत दी जाती है। वहां पे जिधर देखो
अलग अलग किस्म के खेल खेले जा रहे हैं। तमाम लोग कोई इस खेल में, कोई उस खेल में, कोई उस खेल में मसरूफ आदमी नजर आता है। क्यों? इसलिए कि वो एक माहौल है और माहौल से तरबियत में आसानी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से जिन्हें जंगो जिदाल की तरबियत दी जाती है, जिन्हें लड़ना सिखाया जाता है, जिन्हें वतन की हिफाजत की तरबियत दी जाती है, उनके लिए बाकायदा तौर पर कैंप तैयार किए जाते हैं और वहां पे आम लोगों की रिसाई हासिल नहीं होती। आम लोगों को वहां पे रिसाई हासिल नहीं होती। आम आदमी वहां पे नहीं जा सकता। वहां पे वतन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा दिया जाता है लोगों में। वहां पे कैसे लड़ा जाता है, कैसे मरा जाता है, कैसे कुर्बानी दी जाती है, कैसे दिफा किया जाता है, ये तमाम हुनर सिखाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो मकसद पाना चाहते हैं उसके लिए माहौल तरतीब देना इंतहाई जरूरी है। अगर आपके पास माहौल नहीं है तो माहौल के खिलाफ इंसान ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लिहाजा रब्बुल जलाल वल इकराम अपने बंदों के लिए आलमी माहौल तैयार करता है, नेकी का एक मौसम लेकर के आता है और तमाम इंसानों के लिए यकसा माहौल फराहम कर देता है। जो लोग माहौल की शिकायत करते हैं, जो लोग हालात की शिकायत करते हैं, रब्बुल जलाल वल इकराम उन तमाम के लिए एक ऐसा माहौल फराहम कर देता है कि अगर अब भी तुम में नेकी का कोई भी जज्बा मौजूद है तो तुम इस माहौल से इस्तिफादा हासिल करके तुम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नेक बना सकती हो। लेकिन अगर किसी के अंदर उनकी जमीर मर चुकी हो, किसी में जज्बे का खात्मा हो चुका हो, किसी इंसान में इंसानियत का खात्मा हो चुका हो, किसी की ईमानी हरारत जो है वो सर्द पड़ चुकी हो, तो ऐसे में चाहे माहौल जैसा भी वो मुर्दे जिंदा होकर नहीं उठा करते। ये अलग मामला है। इल्ला मन रहिम रब्बी, हाँ अगर मेरा रब चाह ले, हम सबका रब चाह ले तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। बसूरत दिगर कोई दूसरी सूरत ऐसी मौजूद नहीं कि मुर्दे भी जिंदा होकर के उठ जाए। चलिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि रमजानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला किस किस्म की तरबियत इस महीने के जरिए से हमारी और आपकी करना चाहता है। नंबर एक, पहली तरबियत मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मुत्तकी बनाना चाहता है। मुत्तकी बने बगैर इंसान जन्नत हासिल नहीं कर सकता। मुत्तकी बने बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। मुत्तकी बने बगैर इंसान अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न लिल मुत्तकीन मफाज़ा, बेशक कामयाबी मुत्तकियों के लिए है। तो कामयाबी मुत्तकियों के लिए है का मतलब यह है कि जो मुत्तकी नहीं है उनके लिए कामयाबी नहीं है, उनके लिए नाकामी है। तो सबसे पहला मकसद जो अल्लाह तबारक व तआला रमजान के जरिए से तरबियत देना चाहता है मैं और आपको, वो ये है कि हम मुत्तकी बन जाए। सवाल यह है कि मुत्तकी बनना कैसा होता है? ये मुत्तकी बनना कैसा होता है? हम क्या करेंगे कि हम मुत्तकी बन जाएंगे? तो इसका जवाब यह है मुख्तसर लफ्जों में कि जिस इंसान की जिंदगी, उसका जीना, उसका मरना, उसका सांस लेना, उसका कदम बढ़ाना, उसका बात करना, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की ताबेदारी में हो तो इंसान मुत्तकी होता है। अगर हम बोलते हैं तो हमारे और आपके जबान से निकलने वाले एक एक जुमले हुदूद शरीयत की पाबंदी करता हुआ निकले, हुदूद शरीयत की खिलाफ वर्जी न करे, हम किसी की बुराई न करें, हम किसी की गीबत न करें, जबान से कलमे कुफ्र अदा न हो, हम किसी को गाली न दे, हम किसी की पीठ पीछे गीबत न करें, हम किसी की बदखाही न चाहे, हम कभी भी किसी के लिए बुरा न चाहे। हमारी जबान हमेशा औरों की खैरखाई के लिए, अपने लिए दुआ के लिए और औरों के लिए भी दुआओं के साथ साथ जो अल्फाज निकले उनमें तमाम इंसानियत के लिए खैर का जज्बा लेकर के निकले। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी और आपकी जबान गोया कि अब मुत्तकी होने लगी है। हमारा और आपका सुनना ये भी तक़वे के दायरे में हो, हम वो चीज सुनना चाहे जो अल्लाह हमें सुनाना चाहता है, हम वो चीज उन चीजों से लुत्फ लेने का आदी बन जाए जिन चीजों से अल्लाह हमें और आपको लुत्फ देना चाहता है। कितने ही लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, जो लुत्फ किन चीजों से लेते हैं? गानों से, म्यूजिक से, डांस से,
ना मालूम कैसी बेहुदा चीजों से वो लुत्फ लेते हैं और वही समझते हैं कि हमें सुरूर हासिल होता है, हमें खुशी हासिल होती है, हमें ये तमाम तरह का लुत्फ हासिल होता है। हकीकत में उनका दिल बेचैन होता है, हकीकत में उसका ज़मीर एक तरीके से मौत से हमकिनार हो रहा होता है और साथ ही साथ वो इंसान अपने आप में एक बेचैनी की कैफियत में मुब्तला हो रहा होता है। मेरे भाइयों, हमारे और आपके कदम ये तकवे की तरफ गामजन हो, हर नेकी की तरफ हमारा और आपका कदम बढ़े और हर बुराई से हमारे कदम रुक जाए, हमारे हाथ तकवे का मुआविन बन जाए, हमारे और आपका सोच, हमारा दिमाग, हमारी प्लानिंग, तमाम चीजें तकवे का दाई बन जाए और तकवे का मुआविन बन जाए। तब समझिए कि यकीनन अब हम और आप मुत्तकी बन चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला के उन बंदों में हमारा शुमार हो चुका है जिन बंदों से अल्लाह तबारक व तआला बज़ाते खुद मोहब्बत फरमाता है और जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत तैयार कर रखा है। मुत्तकी बनना जरूरी है। हर काम करने से पहले, हर बात बोलने से पहले, हर कदम उठाने से पहले, हर प्लान तैयार करने से पहले हुदूद शरइया का जायजा लेना जरूरी है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने शरीयत को किसी मामले में नजरअंदाज किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की पासदारी में किसी किस्म की गफलत बरती हो, कहीं इस किस्म की कोई गलती हमसे सरजद तो नहीं हो रही है। इन बातों का ख्याल रखना। आज सूरत हाल यह है कि लोग चंद सिक्कों के लिए, चंद रुपयों के लिए अपना दीन, ईमान, जमीर सब कुछ फरोश करने के लिए तैयार है, सब कुछ बेचने के लिए तैयार, सब कुछ फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आदमी को लगता है भाई ठीक है, अभी पैसे जो आ रहे हैं इसको पहले आ जाने दो और उसके बाद फिर हम मुत्तकी बन जाएंगे। मेरे भाइयों, मुत्तकी किसी एक दिन में हासिल होने वाला जज्बा नहीं, मुत्तकी में कोई मुत्तकी और तकवा किसी एक दिन में हासिल होने वाला कोई सिफत नहीं, बल्कि ये पूरी जिंदगी के तमाम मराहिल में और तमाम शोबों में यकसा तौर पर नजर आने वाली सिफत है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर अलग अलग बुराइयां करते रहे और सोचे कि चलो इस लम्हे हम मुत्तकी बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको वो मौका भी बता देता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जहन्नम में डालना नहीं चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर की कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने तुम्हें बताई ना हो, नेकी की कोई ऐसी बात नहीं जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होता हो और मैंने तुम्हें बताया ना हो, और कोई ऐसी बुराई नहीं जिससे अल्लाह नाराज होता हो और मैंने उसकी वजाहत तुम्हारे लिए न कर दी हो। क्या मतलब है? यानी अगर कोई शॉर्टकट होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शॉर्टकट हमें और आपको बता देते। इसका मतलब यह है कि अल्लाह को राजी करने का कोई शॉर्टकट नहीं, और अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट तो उसका एक शॉर्टकट है, वो ये है कि अभी तक जो किया वो किया, अब यहां से तौबा कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, मुकम्मल तौर पर रुजू इल्लाह कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनन शॉर्टकट है, क्योंकि आज तक जितने हमने और आपने गुनाह किए उन तमाम गुनाहों से अपने आप को पाक साफ कर लेने का इससे ज्यादा शॉर्टकट तरीका कुछ और हो नहीं सकता। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान मुबारक के महीने के जरिए से हमारी और आपकी तरबियत करना चाहता है कि हमें नेकी का जज्बा आ जाए, हम नेकी से मोहब्बत करने वाला बन जाए। इसको आप ऐसे समझे कि जब इंसान किसी चीज की तरबियत हासिल कर लेता है तो तरबियत के मरहले में वो गलतियां करता है, लेकिन तरबियत से जब वो फारिग हो जाता है, मुकम्मल तरबियत हासिल कर लेता है, उसके बाद उसको सोचना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही वो काम करने लगता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। जैसे किसी को आप तैराकी सिखा रहे, तैरना सिखा रहे, तो शुरुआत में जब आप उसको पानी में उतारेंगे तो कभी हाथ चलाएगा, कभी पैर चलाएगा, कभी सर को नीचे कर लेगा, कभी ऊपर कर लेगा, उसको ध्यान नहीं रहेगा, उसको ख्याल नहीं रहेगा कि भाई कब सर को ऊपर रखना है, कब पैर चलाना है, कब हाथ चलाना है, कैसे मुड़ा जाता है, कैसे पलटा जाता है, कैसे स्पीड बढ़ाई जाती है, कैसे रेस्ट किया जाता है, पानी में रहते हुए कैसे आराम किया जा सकता है। ये तमाम चीजों का उसको कोई तजुर्बा नहीं होता है। लेकिन एक बार जब उसको तरबियत हासिल हो जाती है तो उसको सोते हुए भी डाल देंगे तो उसको फौरन याद आएगा और समझ में आ जाएगा अब हमको हाथ चलाना है कि पैर चलाना है, हमको पुष्ट के बल रहना है कि पेट के बल रहना है, कौन सी हैयत इख्तियार करनी है, मैं थक गया हूं तो आराम कैसे किया जा सकता है, और अगर मुझे चाहना है तो रफ्तार कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये तमाम चीजें तरबियत के बाद इंसान के लिए आसान हो जाती है, वो अपने आप करने लगता है, वो अपने आप करने लगता है।
उसको बताने और सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी उस्ताद की जरूरत उसके बाद नहीं रह जाती। हमारे और आपके लिए तरबियत का यह बेहतरीन महीना है। रमजान के बाद जो लोग नेकियां करते रहने के आदी हो जाते हैं और नेककार बने रहते हैं, नेकियां करते रहते हैं, मुतवातिर सूरत में बदस्तूर जारी रखते हैं, इसका मतलब यह है कि उसने अपने तरबियती अय्याम से बेहतरीन फायदा उठाया है और वो तरबियत याफ्ता हो चुका है। लेकिन जो लोग रमजान के मुबारक महीने में चंद नेकियां तो करते हैं, लेकिन रमजान के बाद पता चला कि वो अपने पुरानी रविश की तरफ पलट आया है, का मतलब ये हुआ कि उसने तरबियती मराहिल में गलतियां की है, उसने गफलत बरती है, उसने सही से तरबियत हासिल नहीं की, वरना भूलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का मुबारक महीना शुरू होता है तो फरिश्ते आते हैं और उसके बाद तमाम जो शयातीन होते हैं, जो मरदूद जिन्नात होते हैं, उन तमाम को कैद कर दिया जाता है। देखिए माहौल कैसे रब्बुल जलाल वल इकराम तरतीब देता है। शैतानों को कैद किया जाता है, मरदूद जिन्नात को कैद किया जाता है, जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं होता, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते ऐलान करने वाले ऐलान करते हैं, वनादा मुनादिन या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ खैर के मुतलाशी लोगों, खैर चाहने वालों, नेकी के लिए सरगर्दा रहने वालों और कोशा रहने वालों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्यों? अब जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, यह अलामत है खैर की। जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके हैं, यह अलामत है खैर की। शयातीन और जिन्नात कैद किए जा चुके हैं, यह अलामत है तुम्हारे लिए खैर की राहें भी हमवार की जा चुकी है। और उसके बाद ऐलान करता हुआ, या बाग़ी शर्रि अक़सिर, ऐ बुराइयां तलाशने वालों, ऐ बुराइयों की रास्तों में चलने वालों, रुक जाओ, ठहर जाओ, अपने आप को रोक लो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यह महीना बुराई में तरक्की के लिए नहीं बल्कि भलाई में इजाफे के लिए लाया है। अल्लाह ने यह महीना किस लिए लाया? ताकि लोगों में खैर का जज्बा पैदा हो जाए, ताकि लोगों में नेकी की आदत आ जाए, ताकि लोगों में नेकी का एक तरीके की ऐसी उसके अंदर हुनर आ जाए, ऐसी सिफत पैदा हो जाए कि वो नेककारों में उसका शुमार होने लगे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाता है, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोगों को रोजाना अजाब से, जहन्नम से आजादी का परवाना देता है। अल्लाहु अकबर। बेशुमार लोगों को उतक़ा, बेशुमार लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आजाद फरमाता है। वज़ालिका फी कुल्ली लैला, और ये जहन्नम से आजादी का परवाना हर रात जारी किया जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इतना बेहतरीन मौका हमारे और आपकी जिंदगी के लिए कोई और हो नहीं सकता। इतना कीमती मौका, इतना कीमती मरहला, ऐसी कीमती घड़ी एक इंसान के लिए जो दुनिया में आया हो, जो आखिरत पे यकीन रखता हो, जो जन्नत को मानता हो, जो जहन्नम को जानता हो, ऐसे इंसान के लिए इससे ज्यादा कीमती और कोई घड़ी हो नहीं सकती। लिहाजा ये रमजान की जो 30 रातें हमारे और आपके सामने है, जिसमें से एक रात गुजर चुकी, वो 30 रातें जो हमारे और आपके सामने मुंतजिर हैं, जिनमें लैलतुल कद्र की मुबारक और कीमती रातें आने वाली हैं, इन तमाम रातों में कम अज कम खुसूसियत के साथ कोई मौका, कोई घड़ी, कोई लम्हा मुख्तस कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने के लिए कि ऐ इलाहुल आलमीन, मुझे मेरा शुमार उन इंसानों में, उन बंदों में कर ले जिन्हें तू जहन्नम से आजाद करने वाला है, जिन्हें तू जहन्नम से आजादी देने वाला है। अल्लाह तू मेरा शुमार उन बंदों में कर दे। अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद कर दे, मुझे अजाब से आजाद कर दे, मुझे जन्नती बना दे, मुझे नेक बना दे, नेक कारों में मेरा शुमार कर दे। ये दुआ करने के लिए हर रात का कोई ना कोई लम्हा हमें और आपको चाहिए कि अपने लिए मुख्तस करें।
और याद रखिए, अगर हम और आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अपना खैर खा हैं, हम अपना खैर खा हैं, हम अपनी बेहतरी चाहने वाले हैं, हम अपनी बेहतरी चाहने वाले हैं, हम अपने आप के साथ इंसाफ करने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने खिलाफ सबसे बड़े जालिम हम खुद हैं। दुनिया के तमाम जालिमों को कोसना बंद कीजिए। अगर हमने अपने लिए वक्त ना निकाला, अगर हमारे और आपके पास इतना भी मौका नहीं है कि हम अपनी फिक्र कर सकें, अपनी आखिरत की फिक्र कर सकें, तो इसका मतलब यह है कि हमें मजीद किसी जालिम की जरूरत नहीं। हमने और आपने अपने ऊपर मजालिम की तमाम तरह हदें पार कर रखी। मेरे भाइयों, इसी तरीके से गुनाहों से दूरी की आदत बनाई, गुनाहों से दूरी की। कल तक क्या करते थे उसको छोड़िए, आज क्या करना है यह तय कीजिए, क्योंकि गुनाहों की आदत इंसान को दलदल में डाल करके छोड़ती है। जो इंसान एक बार गुनाहों का आदी हो जाता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसने तलब न की और अल्लाह ने उसकी मदद न की, तो आसान नहीं है किसी शख्स के लिए कि गुनाहों के दलदल से वो बाहर निकल आए। छोटे छोटे गुनाहों के बारे में सोचिए, बहुत मामूली गुनाहों के बारे में सोचिए। कोई जरूरी नहीं कि आपने किसी का कत्ल किया हो, कोई जरूरी नहीं कि आपने सूद खाया हो, कोई जरूरी नहीं कि आपने कुफ्र शिर्क किया हो। सिर्फ गुनाह यही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे गुनाह, आपके पाजामे, आपके पैंट जो आपके टखनों के नीचे होते हैं, यह भी गुनाह है और कोई मामूली गुनाह नहीं है। हमने माना, आप कहेंगे सभी के पैंट नीचे रहते हैं, तो सभी के पैंट नीचे रहने से पैंट नीचे रखना हलाल तो नहीं हो जाएगा ना। आप अपने बारे में सोचिए, क्या अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपकी तरफ देखे भी ना? क्या ऐसा मुजरिम बनना हमें और आपको गवारा है? अगर गवारा नहीं, और बेशक किसी इंसान को यह जुर्रत होनी भी नहीं चाहिए, किसी मुसलमान में यह गवारा होना भी नहीं चाहिए, तो ये पैंट आज तक मैं नहीं जानता और मैंने सुना नहीं, अगर आप में से किसी ने सुना हो या जानता हो कि भाई फला आदमी का पैंट टखने से नीचे था तो उसको इनाम में ये मिल गया, उसको ये फायदा हासिल हो गया। अगर दुनिया का भी चौवन्नी का फायदा होता हो तो बताओ। यहां पे जिसमें हमें और आपको ना दुनिया का चौवन्नी का फायदा, ना आखिरत में कोई फायदा, बल्कि हर हाल में नुकसान ही नुकसान। दुनिया में भी कुछ इंच कपड़े ज्यादा और तमाम चीजों का नुकसान, और आखिरत में अल्लाह की लानत के शिकार बनने वाला यह अमल। अल्लाह के लिए इसको तर्क कीजिए। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, है। इसी तरीके से आप अपनी मजलिसों का जायजा लीजिए। आप रोजाना जहां उठते हैं, बैठते हैं, देखिए आपके गुनाहों की गठरी में इजाफे का सबब आपका वो मजलिस कितना बनता है। आपके हवारी मवारी आपके गुनाहों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, कितने बड़े मुआविन हैं, कितना आप उनके गुनाहों के बोझ में इजाफा करते हैं और कितना वो आपके गुनाहों के बोझ में इजाफा करते हैं। अगर वो आपके दोस्त अहबाब, आपका पूरा दायरा जो दोस्तों का फ्रेंड सर्किल है, अगर वो आपके लिए गुनाहों का मुआविन है, तो अल्लाह के लिए एक नई फ्रेंडशिप तरतीब दीजिए, उससे तौबा कीजिए। क्योंकि दोस्त वो है जो खैर के मामले में मददगार हो। अगर वो आपके गुनाहों में, आपके शर में इजाफा करता है, तो आपका हकीकी दोस्त नहीं, बल्कि वो शैतान के कारिंदे और उसके चेले हैं, वो उसके मुआविन और उसके मददगार हैं। देखने में आपके मोहल्ले का है, आपका हम सबक साथी है, आपके साथ जिंदगी गुजारने वाला, एक लंबा अरसा गुजारने वाला भाई हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो शैतान का कारिंदा है जो आपके पीछे डाला गया है। और हो सकता है दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी तरीके से गुनाहों से दूरी के साथ साथ ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान वो सबसे बड़ा फातेह होता है जो अपने आप पर फतह हासिल कर पाता है।
दुश्मनों पे फतह की तारीख हमने हजारों पढ़ी, लेकिन सबसे बड़ा फातेह वो है जो अपने आप पे फतह हासिल करने पे कादिर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो इंसान नहीं है जो इंसान कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान हकीकी मानों में वो इंसान है जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। क्या मतलब है इसका? यानी फातेह हकीकी मानों में वो नहीं है जो दूसरों पे फतह हासिल कर लेता है, बल्कि हकीकी फातेह वो है जो अपने आप पे फतह हासिल करता है। यानी जिसकी हुक्मरानी अपनी जात पे हो, अगर उसने इरादा कर लिया मुझे नमाजी बनना है, तो उसकी नफ्सियात उसे नमाज से मुनहरिफ करने पे कादिर ना हो। अगर आपने तय कर लिया कि आपको रोजा रखना है, तो आपकी ख्वाहिशात, लजीज पकवान, कहीं जाने की ख्वाहिश, एक कोई और अमल आपको आपके रोजे से रोकने पे कादिर न हो। इसका मतलब यह होगा कि आपने अपने आप पे फतह हासिल कर लिया है। और अगर आपने इरादा कुछ और बनाया और आप कर कुछ और रहे, आपने सोचा कुछ और आप जा कहीं और रहे हैं, आपने सफर का इरादा बनाया और पता चला पड़े घर पे सो रहे, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको अपनी जात पे कंट्रोल नहीं। और वो इंसान औरों पे कैसे कंट्रोल हासिल कर सकता है जो अपने ऊपर कोई इख्तियार न रखता हो। मेरे भाइयों, इसी तरीके से जबान का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जबान का अच्छा इस्तेमाल करके हम और आप इतनी नेकियां कमा सकते हैं, इतनी नेकियां कमा सकते हैं कि बड़े से बड़ा अमीर आदमी, बड़े से बड़ा कबीर आदमी, दुनिया का सबसे मालदार तरीन इंसान भी उतनी नेकियां नहीं कमा सकता अपना माल खर्च करके जितना आप अपनी जबान का सही इस्तेमाल करके कमा सकते हैं। जबान का बेहतर इस्तेमाल सीखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये तरबियत दी और सिखाया कि जहन्नम की आग से बचो, इत्तकुन नारा वलो बिशक्कि तमरा। जहन्नम की आग से बचो, खा एक खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके जहन्नम से बचा जा सकता हो तो बचो, और अगर तुम्हारे पास इसकी इस्तिताअत ना हो सदका करने की, फबिकलिमतिन तय्यिबा, तो एक अच्छी बात के जरिए से तो अपने आप को जहन्नम से बचाओ। अब याद कीजिए कि सबसे बड़ा किरदार हमारे और आपकी जिंदगी में हमारे और आपकी जबान का होता है। कैसे? एक आदमी जो कल तक काफिर था, अगर मर जाता तो सीधे जहन्नम में जाता, अल्लाह की मगफिरत का कभी हकदार न बनता। उसने ज्यादा कुछ किया नहीं अभी, ना जिहाद फी सबीलिल्लाह किया है, ना बड़े बड़े सदक़े किए हैं, ना बड़ी बड़ी नेकियां की हैं, उसने कुछ भी नहीं किया। दिल की तस्दीक के साथ साथ जबान से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जबान का इस्तेमाल किया, वो मोमिन हो जाता है। कल तक जो काफिर था आज मोमिन हो गया। जबान का सही इस्तेमाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान अपनी जबान से बाज मौकों पे एक जुमला ऐसा निकालता है जिसके बारे में खुद उसे परवाह नहीं होता, उसको ख्याल नहीं होता कि वो कौन सी बात कह रहा है या कैसी बात कर रहा है, कोई परवाह नहीं। लेकिन उस एक जुमले की वजह से वो इंसान मशरिको मगरिब की मसाफत से ज्यादा, जो मसाफत जो दूरी है ना, उससे ज्यादा जहन्नम के गड्ढे में चला जाता है। बचाइए, अल्लाह अकबर। एक जुमला इंसान अदा करता है और जहन्नम के गड्ढे में मशरिको मगरिब के मसाफत से ज्यादा गहराई में चला जाता है। क्या मतलब है? यानी अगर हमें और आपको जबान का सही इस्तेमाल नहीं आता तो हम अपने आप को जहन्नम से करीब तर कर रहे हैं। और अगर हमें अपनी जबान का सही इस्तेमाल आता है तो अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी नबी ने फरमाया अफज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। का मतलब यह हुआ कि आपके पास 2-4 सेकंड है और आपने एक बार कहा
ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपने अब अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बेहतरीन जिक्र किया है। अक्लमंद है वो इंसान जो जबान का सही इस्तेमाल करना जानता है। बेहतरीन इंसान वो है, अल्लाह ने जबान दी है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, नेकी कमाने का जरिया बनाइए। माल नहीं है कोई मसला नहीं, जायदाद नहीं है कोई मसला नहीं, दुकान नहीं है कोई मसला नहीं, मकान नहीं है आ जाएगा, घर बार नहीं है बन जाएंगे सबके सब। लेकिन जो है उसकी कदर कीजिए, उससे नेकियां कमाइए। मैं आमतौर पर लोगों को कहता हूं, लोग शिकायत लेके आते हैं, जनाब ये मेरे पास नहीं है, मैं वो नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? मैं सीधे सीधे कहता हूं, अल्लाह ने जो 2 हाथ 2 पैर दिए इसका इस्तेमाल करो। अल्लाह ने अकल दिया, इसके इस्तेमाल करो। आज कुछ नहीं है, कल आपके पास कुछ होगा, उसके बाद बहुत कुछ होगा। ऐसे ही अगर आपके पास और कुछ नहीं है, जबान है, इसका इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह का शुक्र बजा लाइए, अच्छे अच्छे कलिमात कहिए, बेहतरीन अज़कार मौजूद है वो कहिए। आप बहुत सारी नेकियां कमा सकते हैं, और इतनी कमा सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं नेकियों की कदर व कीमत के अता के तौर पर हमें और आपको अजीम जन्नत अता फरमाने वाला है। इसी तरीके से जबान के अच्छा इस्तेमाल के बारे में अगर आप रमजान मुबारक के हवाले से देखेंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लैसा सियामु मिनल अक्ली व शुर्बी, हकीकी मानों में रोजा खाने पीने को तर्क करने का नाम नहीं है। यानी रोजा खाने पीने के तर्क करने का तो है ही है, लेकिन हकीकी मानों में सिर्फ खाना पीना छोड़ना ही रोजा नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, इन्नमस सियामु मिनल लग़वी व रफ़स, हकीकी मानों में रोजा लग़व व रफ़स, बेहुदा बातें, फुहश गोई, ग़ीबत व चुगली, इन चीजों को छोड़ने का नाम है। अल्लाह अकबर, इन चीजों को छोड़ने का नाम है। ग़ीबत छोड़ने से आपको प्यास लगती है क्या? नहीं लगती ना। चुगली छोड़ने से आपको भूख लगती है क्या? आप थकते हैं, आपकी सांस फूलती है? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप वो काम करते हैं जिसमें आपको कोई थकान नहीं होती, आप परेशान नहीं होते, आपको भूख भी नहीं लगती, आपको प्यास भी नहीं लगती, आप हाँफते भी नहीं, आप कांपते भी नहीं, आप बीमार भी नहीं होते, आप कमजोर भी नहीं होते, लेकिन हकीकी मानों में आप सबसे बेहतरीन रोजेदार होते। हमने और आपने रोजे की सूरत बदल के रख दिया। हमें और आपको लगता है कि रोजा का मतलब सहरी खा ली, दिन भर भूखे रहे, पानी नहीं पिया, बीवी से दिन में जिमा नहीं किया, सूरज गुरूब हुआ, हमने इफ्तार कर लिया खजूर के साथ या पानी के साथ, हमारा रोजा हो गया। अभी आपने रोजे की कुछ शक्लों पे अमल किया है, पूरे रोजे पे नहीं। अभी आपने लग़्व नहीं छोड़ा, आपने बेहुदा बातें नहीं छोड़ी, आपने झूठी बातें नहीं छोड़ी, अभी आपने रोजे पे मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, फ़इन साबक अहद, अगर नौबत यहां तक आ जाए कि कोई आदमी आपको गाली दे बैठे, जो ही कोई गाली देता है तो हम और आप गुस्से से कांपने लगते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, हमारी जज्बा इंतकाम बैदार हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रोजेदार की कैफियत क्या होती है, उसकी सिफत क्या होती है? फरमाया, फ़इन साबक अहद, अगर कोई आदमी आपको गाली तक दे दे और कोई आदमी आपसे लड़ बैठे, वजहिदक, कोई आदमी आपसे लड़ बैठे, फ़कुल इन्नी स्वाइम, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, न गाली का जवाब गाली से, न लड़ाई का जवाब तमाचे से, बल्कि एक जवाब, मैं रोजे से हूं। अल्लाह अकबर। सोचिए, यानी वो जो हदीस है ना, उसको याद कीजिए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अस्सियामु अस्सौमु जुन्नह, कि जो रोजा है वो ढाल है, ढाल। अभी तक समझ में नहीं आती थी बात कि ये ढाल है कैसे। एक आदमी ने गाली दे दिया, एक आदमी हमारे ऊपर पिल पड़ा, इन तमाम सूरतों में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि मैं रोजे से हूं।
यानी तुम्हारी गाली का जवाब मैं गाली से नहीं दे सकता, तुम्हारी लड़ाई का जवाब मैं तमाचे से नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रोजे के जरिए से कंट्रोल्ड हूं। मैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करना चाहता हूं। ये जो कुव्वत है ना, रोजे के साथ मैंने इसको बांध दिया है। रोजा मुझे इजाजत नहीं देता मैं तुमसे लड़ूं। मेरे भाइयों, सोचिए एक इंसान है जो पूरे रमजान में 5-7 बार ऐसा कर ले, क्या उसको अपने नफ्स पे कंट्रोल हासिल नहीं होगा? दिगर दुनिया में क्या वो यूं ही किसी भी से लड़ता फिरेगा? हरगिज नहीं, क्योंकि अब उसमें एक ताकत आ जाएगी, सब्र की ताकत, जब्त की कुव्वत आ जाएगी। उसमें एक ऐसा इंसान वजूद पाया जाएगा जिसमें इंसानियत की हकीकी रूह नजर आएगी। इसी तरीके से हमदर्दी व गमखारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के महीने में सबसे ज्यादा, वैसे आप बहुत बड़े सखी थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी सखावत देखने लायक होती थी रमजान के मुबारक महीनों में, और बिलखुसूस उन अय्याम में जिनमें जिब्रील आपसे मुलाकात करने के लिए आते थे, और जिब्रील रोजाना रमजान की हर रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आते थे। इसका मतलब यह है कि पूरे रमजान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादे सरसर की तरह, यानी चलती हुई हवाओं की तरह आपकी सखावत भी लामहदूद हो जाती थी। लिहाजा हमें और आपको सखावत का मुजाहरा करना चाहिए। और सखावत में जो सबसे बड़ा फर्ज है वो क्या है भाई? सबसे बड़ा फर्ज ज़कात की अदायगी। माल के फराइज में सबसे बड़ा फर्ज क्या है? ज़कात की अदायगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जानते हैं फसलें कट रही हैं, चने, गेहूं और दीगर तमाम फसलें तैयार हो चुकी हैं। कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह फसल की कटाई कर चुके हैं, कई लोग कर रहे हैं। अगर ये वो मौका है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ अता किया, कम या ज्यादा, अगर हम इसकी ज़कात देते हैं तो माल की मोहब्बत कम होती है, फरीजा अदा होता है, रमजान के मुबारक में की गई नेकियों का सवाब अपने आप में अल्लाह तबारक व तआला इजाफे के साथ अदा फरमाता है। यकीनन रब्बे दुल जलाल व इकराम का खास फज़्ल होगा उन लोगों के ऊपर जो रमजान मुबारक के महीने में नेकियां करेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, ज़कात अदा कीजिए, वरना ये बहुत बड़ा वबाल जान होने वाला है। अगर ज़कात से हमने अपने आप को रोके रखा, ज़कात को हमने गसब किए रखा, ज़कात को हम इसी तरीके से आदतन खाते और पीते रहे और हजम करते रहे, तो यकीन जानिए हम ज़कात के एक एक दाने का हिसाब देने से आजिज़ कासिर होंगे। और वही माल जिसको बड़ी मेहनत से हमने और आपने बोया, काटा और तमाम तरह के काम काज करके बड़ी मेहनत से पसीने बहा करके हमने जिसको हासिल किया और जिसको हमने सींचा, यकीन जानिए ये जरिए बनेंगे हमारे और आपकी वबाल के, हमारे और आपकी तबाही के जरिए बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इस किस्म की तमाम तरह की तबाहियों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, आमीन, हम तमाम लोगों को रमज़ान की तरबियत का जो हकीकी मकसद है, हम सबको वो मकसद हासिल हो, हम सब तक़वा शिआर बन जाए, नेककार बन जाए, तमाम तरह के गुनाहों से बचने वाला बन जाए, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।